तो लिखा जाता है यदि यीशु खोए इंसान की तलाश में नहीं है, तो अगर यीशु नजरीत ये इंसान के लिए नहीं आता जो खो गए ना, पाप में खो गए ना, तो वैसे करता स्वयं जिस दिन नहू के समय किया था। अगर यीशु नजरीत नहीं आता, ये इंसान को ढूंढने, ये इंसान को बचाने नहीं आता, तो स्वयं वैसा कर देता, परमेश्वर वैसा करता जिस दिन नहू का समय था। अगर कोई मन नहीं फिराता, अगर कोई परमेश्वर की इस यीशु का बातों को नहीं लौटता, तो क्या करता परमेश्वर? क्या करता? वही करता कि नहीं? करता कि नहीं? अवश्य करता, हमको खत्म कर देता, वो खत्म कर देता। इसीलिए कहता है लोग, देखिए, लोग कभी भी सजा से बचेंगे नहीं। अगर परमेश्वर अगर नहीं ढूंढेगा ना, परमेश्वर अगर उद्धार नहीं करे, यीशु अगर नहीं ढूंढेगा, नहीं बचाएगा, नहीं उद्धार करेगा, तो लोग कभी भी सजा से बचेंगे नहीं बचने पाएंगे। मैं सच्चा परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसका आज्ञा को मानता हूं। बच्चे हैं, बच गए हैं। आप करते हैं तो आप भी क्या हो गए हैं? बच गए हैं। अब तो कुछ पता नहीं लगेगा, अब कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है एक वचन, यूहन्ना 12 उसका 47 में कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर, ये है यीशु, ये यीशु बात कर रहा है अभी, कहता है यदि कोई मेरे बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। क्या कह रहा है यीशु? मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। आज का भी, अभी मैं कह रहा हूं, फेसबुक यूट्यूब वालों को भी मैं कह रहा हूं, कहते हैं यदि कोई आज जो मैं बातों को बता रहा हूं अगर कोई नहीं मानता तो हम दोषी ठहराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। कहता है क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, यीशु कह रहा है जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं, उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। जगत में पाप भरा हुआ है, इसलिए कहता है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। मेरा काम है बताना। क्या करना? सत्य को बताना। तेरा काम है सुनना, सुनकर अपना जीवन में क्या रखना? विश्वास रखना। जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है। जो विश्वास नहीं करता है वो तो कन्फर्म है, कहां जाएगा? नरक जाएगा। वो जैसे करके भी वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा, वो नरक ही जाएगा। इसलिए यीशु कहता है मैं दोषी नहीं ठहराता, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है परमेश्वर की बातों को क्या करना है? बताना है, यीशु की बातों को बताना है। इसीलिए कहता है परमेश्वर संसार के सच्चे न्यायी है, सच्चे न्यायी है, वो सच्चे न्याय करने वाला है। और कहता है समय आ रहा है, लिखा है ना, समय आ रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू होना खड़ा होना पड़ेगा, मुस्लिम हो खड़ा होना पड़ेगा, क्रिश्चियन हो खड़ा होना पड़ेगा। बहुत है ना, बौद्ध, सिख, आदिवासी, पारसी, क्या क्या, इन सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये बात को आपको मामूली सा लगता होगा, ये बात मामूली सी लगता होगा। लिखा हुआ ना समय आ रहा है, अभी तक नहीं आया है, शुक्र मनाओ। अभी तक नहीं आया है कि मन को फिराओ। इसलिए कहता है समय आ रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए ना क्या कहते हैं उसको, पौलुस को देखिए क्या कहता है, 2 कोरिन्थियों 5 उसका 10 में कहता है क्योंकि अवश्य है, ये अवश्य है यानी जरूरी है, कन्फर्म है। क्या है? जरूरी है, पूरा ही जरूरी है, पूरा कन्फर्म है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल, हम, क्या लिखा गया है? हम, मैं खुद नहीं, हम बहुवचन सबको कहता है, हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, खुल जाए। मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने
अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देख के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। क्या लिखा गया है? अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देख के द्वारा किए हो। देख के द्वारा, मजा लग रहा है व्यभिचार करना, करो। मजा लग रहा है पीने के लिए, करो। मजा लग रहा है वो बातों को करने के लिए जो यीशु पसंद नहीं करता है, करो। लेकिन कहता है, सुन लो, कि उसके सामने देख के समय जो काम तुम किए हो ना, उसको तुम हिसाब पाओगे। इसलिए एक व्यक्ति था, उसको कहते हैं जॉन, यूहन्ना, उसको प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए यीशु ने पतमुस टापू में वो व्यक्ति को लेकर क्या कहते हैं, छोड़ दिए थे। उसमें कोई सहायता नहीं मिलता वो टापू में, उसमें कोई सुविधा नहीं था। ऐसा टापू था जो इसमें रखा दिया जाएगा वो खत्म ही होता था।